पापा देखिए ना, आपका कुर्ता फट गया है। एक कुर्ता इन्हें भी दिखाइए। ओए, इस बुड्ढे को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर इसे कुछ देगा तो पैसे इससे लियो, मैं देने वाला इसके पैसे। शेखर, आप कैसे बात कर रहे हैं? और देखिए ना, पापा का कुर्ता फट गया है। अगर एक नया कुर्ता ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ तो तेरे बाप को पालने का ठेका ले रखा है मैंने। कैसा बेशरम आदमी है ये, अपने दामाद के पैसों पे ऐश करना चाहता है। रहने देना बेटी, मुझे नहीं चाहिए कुर्ता। अरे क्यों नहीं खरीदेंगे आप नया कुर्ता? सुनो, पैसे ना मैं दे दूंगी, पर पापा को कुर्ता जरूर दिलाऊंगी। तेरे पैसे के पेड़ पे लगते हैं, तू कमाती है पैसे। जो पैसे मैं देता हूँ उससे जिंदगी काटती है तू, और मेरे ही पैसों से अपने बाप को कुर्ता दिलाना चाहती है। सुन, इस बुड्ढे को अगर कुर्ता दिलाना है तो इसे बोल खुद पैसे दे। दामाद जी, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप मेरी बेटी से? हाँ प्लीज, मेरे चक्कर में आप यहाँ तमाशा मत करिए। शर्म आनी चाहिए तुझे। लोग तो अपनी बेटी के परिवार को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन तू अपनी बेटी के परिवार के लिए पनौती लेके आया है। अच्छा, तो मैं तुम लोगों के लिए पनौती हूँ? अरे मैं तो अपनी बेटी से मिलने आया था, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब पापा रुको। पापा देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं आपसे। लेकिन आप ऐसे नाराज होके तो मत जाइए। आप शांत हो जाओ और कोई अच्छा सा कुर्ता ले लो, हम देख लेते हैं ना अच्छा सा कुर्ता। नहीं नहीं बेटी, अब मैं तेरे पैसे से कुछ नहीं लूंगा, और इसको तो मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने बच्चों के पैसे पे नहीं पलता। अरे मैं खुद कमा के ले सकता हूँ, अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लूंगा। देखो दिलाएगा भी कौन। दामाद जी, आज इस दुकान वाले के सामने आपने मेरी बेइज्जती करके ना अच्छा नहीं किया। क्या ले लियो ना, तब बात करियो। पापा कुछ भी बोलते रहते हो। पापा तो एक काम कर, मेरे बड़े शर्ट दिखा। जी सर। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो ना, उस घर में मुझे रहना ही नहीं है अब। पापा, आप क्यों जा रहे हैं घर छोड़कर? अरे बस कर बेटी, मैंने देख लिया कि दामाद जी के मन में मेरी क्या इज्जत है। वहाँ दुकान पे मुझे साफ साफ पता लग गया। हाँ तो बुड्ढे, तुझे बोला किसने रुकने के लिए? चल निकलना यहाँ से। शेखर, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम पापा से? ये हम दोनों के बीच की बात है, तू बीच में नहीं पड़ तो तेरे लिए अच्छा होगा। देख ले बेटा, जिस इंसान को हमने अपने घर की बेटी दे दी, जिसे हम इतना प्यार करते थे, वो हमारी कितनी इज्जत करता है साफ साफ पता लग रहा है। हाँ तो तेरी बेटी से मेरा रिश्ता है, तुझसे नहीं। ऐसे कोई भी मेरे घर पे मुंह उठा के आ जाएगा तो सबको इज्जत दूंगा क्या? बात कर रहा है। अरे दामाद जी, आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपके माँ बाप ने आपको तमीज नहीं सिखाई क्या? बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं? चला जा बुड्ढे, वरना धक्के मार के भगाऊंगा तुझे। संस्कार बताऊं तुझे भी? शेखर, पापा है वो मेरे, तुम कैसे बात करे जा रहे हो उनसे? और मैं उनके खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। बदतमीजी करने की तो तुम सोचना भी मत। और अब आगे एक शब्द और बोला ना, मैं भूल जाऊंगी। शेखर, तुम मेरे पति हो। अरे छोड़ ना बेटा, मेरी वजह से तू क्यों लड़ रही है? इसका संस्कार ही ऐसे है, जैसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, वो दूसरों की इज्जत नहीं कर सकता। ऐसा संस्कार की बात आप लोग ना करो तो वही अच्छा है। आपने अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार दिए मुझे अच्छे से पता है। अरे आखिर क्या कर दिया मेरी बेटी ने, और ऐसे क्या संस्कार दे दिए मैंने जो तू इतना बोल रहा है मुझे? क्या कर दिया आपने? आपको क्या लगता है आपकी साजिश के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? रग रग से वाकिफ हूँ आपकी मैं। अरे कल तक जो सास बहू एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, एक दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, आपकी वजह से आज वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और मैंने आप दोनों की बातें खुद सुनी है, बस इसलिए कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि देखना चाहता था कि आप कितना गिरेंगे। हाँ बेटे बोल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? पापा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे मेरे सास ससुर बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे हैं मुझ पे। अरे निकाल के बाहर फेंकना उस बुढ़ा बुढ़िया को, सिर दर्द बन रखे हैं जो तेरे। अरे तुझे कितनी बार समझाया है, उनको अपने घर में मत रहने दे, निकाल के बाहर फेंक। अरे पापा, ऐसे कैसे फेंक दूं घर से बाहर? और मैं उन्हें घर से बाहर निकालूंगी तो शेखर क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तू अपनी पे आ गई ना तो तू जानती नहीं है तू क्या कर सकती है। कुछ नहीं कर सकता वो तेरा। अरे कलेश कर उससे। अगर तू शेखर के आगे ये ऑप्शन रख देगी ना कि वो अपने माँ बाप को निकालेगा तुझे, तो वो अपने माँ बाप को ही निकालेगा, तुझे नहीं। पापा, लेकिन अगर उन्होंने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे सास ससुर ऐसा नहीं होने देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से उनके बेटे का घर उजड़े। तू एक काम कर, तू उनसे रोज कलेश कर, उनको इतना जलील कर, इतना नीचे दिखा कि वो खुद घर छोड़ के चले जाएंगे। पापा, अगर मैं रोज कलेश करूंगी तो वो पक्का घर छोड़ के चले जाएंगे ना? अरे हाँ बेटा, चले जाएंगे। और जिस दिन वो उस घर से चले जाएंगे ना, उस घर की रानी मेरी बेटी होगी। उस घर पे सिर्फ तेरा राज होगा। तो फिर ठीक है पापा,
जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अरे तू बस मेरी बात मान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चला मेरे साथ। अरे पापा आप आइए ना, बैठिए। अरे बैठूंगा तो बाद में, पहले ये बता वो बुढ़ा बुढ़िया को घर से बाहर फेंका या नहीं? पापा जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। अपने सास ससुर को घर से निकाल के फेंक दिया। और कमाल की बात तो यह है, शेखर ने मुझसे कुछ बोला भी नहीं। अरे बेटी, मुझे पहले ही पता था कि शेखर तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तू मेरे हिसाब से चलेगी ना तो इस घर में राज करेगी, राज। अब तो पापा सही में इस घर में बहुत सुकून है। अकेले रहती हूँ, ना कोई रोक टोक, ना कोई कुछ कहने वाला। पापा एक काम कीजिए ना, आप भी इस घर में रहने आ जाइए। बेटे सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि कुछ दिन मैं तेरे पास आके रह लूँ। कब तक अपने बेटे का बोझ बना रहूंगा? हाँ पापा, क्यों नहीं। खैर ये सब रहने दे, अभी ये बातें सब बाद में करेंगे। अगर दामाद जी ने सुन लिया ना तो उनको यही लगेगा कि उनके माँ बाप को निकालने में मेरा हाथ है तेरे साथ। वैसे है कहाँ वो तो सूर्य अंदर। चल कोई नहीं, अब उसके उठने का इंतजार करता हूँ और उससे मिल के ही जाऊँगा। तब तक तू मेरे लिए पानी ले आ। अरे कितना गिरेंगे आप? मैंने आज तक सुना था कि माँ बाप बच्चों की ज़िंदगी बनाते हैं, लेकिन आप तो अपनी बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने पर लगे पड़े हैं। अरे जिस इंसान ने आपको हमेशा इज्जत दी, हमेशा आपसे अच्छे से पेश आया, आज वो इंसान आपसे तू तड़ाक में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहता था आपको कि जब परिवार टूटता है तो इंसान को कैसा लगता है। अरे मेरे माँ बाप से मुझको अलग करके आपको क्या लगता है कि हमारा परिवार एकत्रित हो पाएगा? हमारे परिवार में खुशियाँ हो पाएंगी? कल को आपके बच्चे अगर आपको घर से बाहर निकाल देते हैं तो क्या गुजरेगी आपके दिल पे? मेरे माँ बाप ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला, कभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने दी। आपकी वजह से आज मेरे माँ बाप मुझसे दूर हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बात करते हैं संस्कारों की, यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बच्ची को। अरे माँ बाप अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना तो बच्चे नाम रोशन करते हैं परिवार का, लेकिन इसके विपरीत अगर माँ बाप बच्चों को भड़काएं, गलत राह पे ले जाएं, तो इससे बच्चों की जिंदगी तबाही होती है। जैसे आज आपकी बेटी की जिंदगी तबाह हो रही है, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। और तुम आज जब मैं तुम्हारे पिताजी को सुना रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा क्या? जब तुम मेरी माँ को घर से बाहर को निकाल रही थी, मैं तुम्हें रोक रहा था। तुमने क्या इमोशनल ड्रामा किया? ये कहा कि मैं बाहर की आई हूँ इसलिए मेरी नहीं सुन रहे हो। मेरी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिस वजह से मेरी माँ खुद ही घर छोड़ के चले गई, और तो मेरी माँ ने मुझे खुद रोक दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आज जब खुद के माँ बाप पे गुजरती है तब पता चलता है इंसान को कि दर्द क्या होता है। आज पता चल रहा होगा ना तकलीफ क्या होती है। बात करती है, अरे परिवार को जोड़ती ना तो खुशियां होती घर में। आज परिवार तोड़ के रख दिया तुम दोनों बाप बेटियों ने। बात करते हैं संस्कार की, यही संस्कार है ना? अगर आप इसे संस्कार कहते हैं तो भाड़ में जाएं ऐसे संस्कार। माफ करना दामाद जी, जब आपने मेरी बेइज्जती करी तो मुझे एहसास हुआ कि आपके माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब मेरी बेटी ने उन्हें भला बुरा बोला होगा। दामाद जी, आज एक चीज़ तो मुझे पता लग गई कि मैं बिल्कुल अच्छा बाप नहीं बन सका, क्योंकि एक बाप तो अपनी बेटी को हमेशा घर जोड़ने की सलाह देता है, और मैं अपनी बेटी का घर तोड़ने चला था। अरे मैंने उसके ही कान भरे कि अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दे। ये जो कुछ भी मेरी बेटी ने किया है ना, मेरे ही कहने पे किया है, क्योंकि मैं ही चाहता था कि वो अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दे और उस घर पर राज करे। शेखर, मुझे माफ कर दो। मुझे अब एहसास हो रहा है जब तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी की कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा जब मैंने अपने ही सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। आप एक काम कीजिए, आप आज ही मम्मी पापा को बुला लीजिए, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साक्षी, ये सब कुछ मैंने तुम्हें समझाने के लिए ही किया था। मैं चाहता तो डायरेक्टली रिश्ते को खत्म भी कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारा कभी कोई कपड़ा फट जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सिल के उसे पहन लो या फिर फेंक दो उसे। इस बार तो साक्षी मैंने इस कपड़े को सिल दिया, लेकिन अगर आगे से तुमने कोई गलती करी तो इस रिश्ते को मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जी। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो आप लोगों को कैसा लगा। बेसिकली इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि हमें अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो कल को ये हमारे लिए ही फायदे की चीज़ होती है। इसके विपरीत अगर हम बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चे कल को गलत राह पर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो
तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।